राम राम जी सारा नाम आपको अपने अंदर जिस तरह मट्टे गाना रोड में बजाना दुबई हमारे घर पे छोटा सा एक प्रोग्राम है, एक कथा का जो आयोजन है वो बता रहा है, वो आपको दिखाएंगे भाई। अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रतनसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया। फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी भगवान ने फिर उसकी परीक्षा करी। परीक्षा ले साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक पुत्र, तेरी नाव में क्या लदा हुआ है, के भरा हुआ है? व्यापारी ने सोचा कदे यो धन लेने की इच्छा मांगता हो, बहुत ने झूठ बोल दी। दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोल दिया और कहा कि हे दंडी, मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा ही होगा। हे वैसे जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गई। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बैल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह विलाप करने लगा और अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, यह सब उन दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। अब वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा करी नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बैल और पत्ते धन में बदल गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा करी और सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर में भेज दिया। पहले सेवक ने लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों माँ बेटी भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र ही आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद को छोड़कर बिना ही घर से निकलकर नदी किनारे चली गई। उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, हे पुत्री, अवश्य ही तुझसे कोई भूल हुई है, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया। तब व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मेरे व मेरे परिवार से स्त्री पुरुष से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करो। तभी आकाशवाणी हुई, हे वणिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। यदि अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति अवश्य मिलेगा, उसके दर्शन अवश्य होंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करने के वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करी। उसकी सभी इच्छाएं
पूरी हो गई। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था तुंगध्वज। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं खाया, ग्रहण नहीं किया। तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला। शिकार का पीछा करते हुए वह अपने सैनिकों से अलग हो गया। देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया और चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। घोड़े पर सवार हो अपने नगर की ओर चल दिया। राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा वैभव नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राज ज्योतिषी ने राजा से कहा, हे महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर लें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करी। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को चला जाता है। श्री सूत जी ने कहा, कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधि व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त वैकुंठ धाम को चला गया। उल्कामुख जो राजा था अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया। अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सदकर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति पाकर मोक्ष प्रदान करता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। तो भाई जो कथा का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है। वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।